नमस्कार, बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 42 साल उम्र ही क्या होती है। ये उम्र अपने करियर को नई ऊंचाई देने, अपने परिवार को संभालने, बुलंदियों को छूने वाली होती है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह ऐसी खबर सामने आई जिससे बॉलीवुड तो शोक की लहर में डूब ही गया। शेफाली जरीवाल के लाखों फैंस के लिए भी ये किसी सदमे से कम नहीं था। शेफाली जरीवाल को इंडस्ट्री में किसी भी नाम से जाना जाए, लेकिन 90s किड्स के लिए शेफाली उनकी कांटा लगा गर्ल ही रहेंगी। वही कांटा लगा गर्ल शेफाली अब इस दुनिया से जा चुकी है। शेफाली की मौत के बाद से ही लगातार उनकी मौत की वजह पर सवाल उठ रहे हैं। अचानक से सामने आई उनकी मौत की खबर से न सिर्फ फैंस बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैरान है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो पल भर में एक जिंदगी खत्म हो गई। शेफाली की मौत की जो पहली वजह सामने आ रही है वो है अचानक कार्डियक अरेस्ट आना। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके पति पराग त्यागी उन्हें मुंबई के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की असली वजह क्या है, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को ही उनकी मौत की मुख्य वजह माना जा रहा है। शेफाली की मौत की एक थ्योरी सामने आ रही है, वो है एजिंग ट्रीटमेंट लेना। ऐसी जानकारी सामने आई कि वो पिछले 5 से 6 सालों से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एंटी एजिंग का मतलब होता है जवान दिखने के लिए किया जाने वाला इलाज। इसके लिए वो 2 दवाइयाँ ले रही थी। शेफाली विटामिन सी और ग्लूकाथोन नाम की दवाइयाँ ले रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन्हीं दवाइयों का असर उनके हार्ट पर हुआ। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी दवाओं का असर हार्ट पर नहीं बल्कि स्किन पर होता है। ये दवाइयाँ स्किन फेयरनेस के लिए ली जाती हैं। इन दवाओं को हार्ट से इनका कोई संबंध नहीं होता। शेफाली को बचपन से मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। 15 साल की उम्र से ही उनको मिर्गी के दौरे आते थे, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। एक इंटरव्यू में खुद शेफाली ने कहा था कि मिर्गी की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। स्कूलिंग के दिन हो या फिर सेट पर या कोई सार्वजनिक जगह, कई बार मिर्गी के दौरे आए और इसका सबसे बड़ा असर मानसिक तौर पर पड़ा। कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर हुआ। फिर भी शेफाली अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा संजीदा रहती थी। 42 की उम्र में भी वो काफ़ी फिट थी। शेफाली जरीवाल ने मौत से 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सिल्वर आउटफिट में कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी। तो वहीं कैमरा की तरफ उन्हें पोज देती हुई वो नजर आई थी। अब अचानक से शेफाली की मौत ने सबको चौंका दिया है। परिवार के ऊपर भी गम का पहाड़ टूट पड़ा है। शेफाली जरीवाल को साल 2022 में आए म्यूज़िक वीडियो कांटा लगा से काफ़ी जो है पब्लिसिटी मिली थी और इस गाने ने रातों रात शेफाली को स्टार बना दिया था। इसके बाद शेफाली ने साल 2004 में फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी काम किया था और इसके बाद शेफाली लगातार ग्लैमर की दुनिया में काम करती रहीं और तारीफें बटोरती रहीं। शेफाली ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इसी के साथ ही रियलिटी शो बिग बॉस में भी वो नज़र आ चुकी हैं। शेफाली ने म्यूज़िक कंपोज़र की जोड़ी मीत ब्रदर्स के सिंगर हरमीत सिंह साल 2004 में इनसे शादी की थी, लेकिन शेफाली शादी में खुश नहीं रह पाई और 5 साल बाद ही तलाक भी ले लिया। इसके बाद शेफाली की दोस्ती टीवी की दुनिया के हैंडसम एक्टर पराग त्यागी से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली। इसके बाद दोनों खुशी खुशी मुंबई में रहते भी थे। शेफाली जरीवाल की पहली शादी संगीतकार हरमीत सिंह से हुई थी। 2004 में कपल ने फेरे लिए, धूमधाम से इनका विवाह हुआ, लेकिन 2009 में ये अलग हो गए। एक्ट्रेस ने अपने पूर्व पति पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। एक्ट्रेस ने हरमीत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। शेफाली जरीवाल ने हरमीत से शादी के पहले सिद्धार्थ शुक्ला को डेट भी किया था। शेफाली ने खुद बताया था कि उन्होंने अपने दोनों पतियों को सिद्धार्थ के बारे में बताया था। शेफाली जरीवाल ने अपने 7 साल बड़े पराग त्यागी से शादी की थी। शादी के 11 साल बाद भी ये मां नहीं बन पाई थी।
एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि वो जब 12 साल की थी तब से बच्चा गोद लेने का सोच रही थी। उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण वो संभव नहीं हो पाया। ऐसा लगता है बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखने के बावजूद शेफाली कुछ परेशान थी। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी माँ नहीं बन पाना, ऐसा बताया जा रहा है। उनके पति पराग और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर भी था और इस वजह से वो माँ नहीं बन पा रही थी। ये बड़ी वजह भी उनके जीवन में बड़ा तनाव देने वाली थी। शेफाली ने अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। खासकर कांटा लगा से जो कामयाबी और शोहरत उनको 2002 में मिली, वो कम लोगों की किस्मत में ही होती है। लेकिन इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देना अपने चाहने वालों को झकझोर देने वाला है।